हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा एफडीए पोर्टल लॉन्चिंग के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईएएस अधिकारी राजीव अरोड़ा भी विशेष रूप से पहुंचे, जहां कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अनिल विज ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंस पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश भर से आए फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों को संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा कि आज जितने भी देशों ने तरक्की की है तो उस सूची में वही देश शामिल है जिन्होंने उद्योग को बढ़ावा दिया है और देश के उद्योग को सुदृढ़ किया है। विज ने कहा कि उद्योग से न सिर्फ देश सुदृढ़ होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है क्योंकि इस प्रकार के इंटरेक्शंस जब अधिकारी भी बैठे हों और जिनसे उनका वास्ता पड़ता है वो भी बैठे हों, इस प्रकार के इंटरेक्शंस होना बहुत अच्छी बात है। जिन भी देशों ने तरक्की की है उन्हीं देशों ने तरक्की की है जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया। अगर आज हम विकसित देशों पर नजर मारें तो हमारी तो उस वक्त स्थिति ठीक नहीं थी, हम आजाद नहीं थे, लेकिन उस समय में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करके अपने देश की इकोनॉमी को उन्होंने सुदृढ़ किया। हम भी अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ विशेष ध्यान देकर हम बहुत सारी समस्याएं हल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से जहां हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा वहीं पर रोजगार भी बहुत सारे लोगों को दिया जा सकता है। मंच से अपने संबोधन में विज ने कहा कि सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रोजाना बड़े कदम उठा रही है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल भी विदेशों में जाकर उद्योगपतियों को हरियाणा में इंडस्ट्री लगाने का न्योता देकर आए हैं। वहीं अनिल विज ने माना कि हिमाचल और उत्तराखंड द्वारा टैक्स में छूट मिलने से बहुत सी इंडस्ट्रीज हिमाचल और उत्तराखंड चली गई। विज ने हरियाणा को देश भर में इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे बेहतर स्थान बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ ना तो लेबर की समस्या है और ना ही यहाँ अपराध है। इसके साथ ही विज ने कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार भी नहीं है। हरियाणा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस दिन से वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उनका इस ओर विशेष ध्यान है कि हरियाणा में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। उन्होंने विदेशों में जाकर भी लोगों से अपील की है कि आप हरियाणा में आएं और यहां पर अपनी इंडस्ट्री लगाएं और हम आपको सुविधाएं देंगे। जहां तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात है तो पहले तो हरियाणा में बहुत इंडस्ट्री थी, लेकिन जब टैक्स में हिमाचल में और उत्तराखंड में छूट दी गई तो बहुत सारी इंडस्ट्री यहां से बढ़ती चली गई। पोंटा साहब चली गई, कालाअंब चली गई, लेकिन अब जीएसटी का दौर शुरू होने से कुछ इंडस्ट्रियां आ गई
कि बाकी इंडस्ट्रियां भी शीघ्र यहाँ पर आएंगी। इंडस्ट्री लगाने के लिए हरियाणा इज द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री, क्योंकि यहां पर कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कोई क्राइम भी नहीं है, यहां पर कोई लूट खसोट भी नहीं है और यहां पर सरकारी भ्रष्टाचार भी नहीं है। कार्यक्रम में अनिल विज ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी की भी जमकर सराहना की। विज ने कहा कि देश को मजबूत कर रहे पीएम की बदौलत आज सड़कों पर हवाई जहाज भी उतारे जा सकते हैं। विज ने कहा कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री हमारा सौभाग्य है कि आज हमें एक विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले। वो सारा दिन सारे देश में घूमकर देश के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ाने के लिए और लोगों को सुविधाएं दिलाने के लिए सुबह से शाम तक उन्होंने अपना सारा समय लगा रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और कल उन्होंने 585 किलोमीटर लंबा गंगा हाईवे का उद्घाटन किया और हिंदुस्तान की सरकार ने तो कमाल करके दिखा दिया। सड़कों पर जहाज, सड़कों पर फाइटर उतार दिए। हिंदुस्तान की सरकार ने वो करके दिखाया।